गुड मॉर्निंग साथियों। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अब एग्जाम का केवल 2-3 दिन बच गया है, ठीक है। तो अब से आप लोग को कोई न्यू टॉपिक पढ़ना कहीं से उचित नहीं है, किसी भी नए टॉपिक पे मेहनत करना कहीं से उचित नहीं है। आपने जितना अभी तक पढ़ा है उसी को आप रिकॉल कीजिए, रिवाइज कीजिए, ठीक है। और अभी तक हम एनसीईआरटी में बहुत सारे टॉपिक्स को हमने आपको पढ़ाया है। अभी हम क्वेश्चंस बैंक करेंगे, अभी इस वीडियो में हम क्वेश्चंस बैंक करेंगे। और क्वेश्चंस बैंक में इतना ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चंस बैंक से यानी कि जो भी एग्जाम होते हैं, यानी जो बोर्ड के एग्जाम आपको होने वाला है, उसमें 40 से 50% क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इस बात को आप समझिए। तो उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चंस बैंक सॉल्व किए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिए। अभी इस वीडियो में जो है क्वेश्चन बैंक का हम इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे, यानी कि जितने भी क्वेश्चन बैंक अभी करेंगे 2023 का, उसके बाद 2022 का करेंगे, 2021 का करेंगे, 2020 का करेंगे, यानी कि जितना संभव हो उतना ज्यादा हम करेंगे, ठीक है। लेकिन हम फिलहाल जो सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस बैंक करेंगे, दूसरा कोई अदर बुक को नहीं पढ़ेंगे और कहीं से कोई क्वेश्चन को नहीं लाएंगे, केवल क्वेश्चंस बैंक। देख लीजिए आपके सामने क्या है, क्वेश्चंस बैंक, और सारे क्वेश्चन को करेंगे। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं 2023 से, 2023 से लेके पीछे की तरफ चलेंगे, यानी 2023 के बाद 2022 करेंगे, 2021 करेंगे, 2020 करेंगे, जहां तक संभव हो सब क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप खुद सोच के देखिए, जब तक क्वेश्चन बैंक सॉल्व नहीं कीजिएगा तब तक एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप लोग क्वेश्चन बैंक को एकदम बढ़िया से पढ़ जाइए। हालांकि आप लोग बनाए होंगे, फिर भी इस वीडियो को अच्छे से देख जाइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। और 2024 के लिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन बैंक 2023 फॉर 2024, यानी क्वेश्चन बैंक जो सॉल्व करेंगे 2023 का करेंगे, लेकिन किसके लिए करेंगे, 2024 के लिए करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए, हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा साथियों, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करेंगे। उम्मीद है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे और बनाए भी होंगे। हम सारे सब्जेक्टिव करेंगे, यानी कहने का मतलब है कि 2 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको करेंगे और 5 मार्क्स में जितने क्वेश्चन आते हैं उनको करेंगे, ठीक है। यानी सब्जेक्टिव करेंगे, हर टाइप के सब्जेक्टिव करेंगे, ऑब्जेक्टिव को नहीं करेंगे। ऑब्जेक्टिव आप लोग खुद बनाइए, दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप पे आप सेंड कर दीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोग को पता होनी चाहिए, देख लीजिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8229052078, ठीक है। इस पे आप कोई भी क्वेश्चन को जो है आप भेज सकते हैं बोर्ड के लिए, यानी कोई बात नहीं, जेई मेन का भी भेज सकते हैं, जेई एडवांस का भी भेज सकते हैं। तो मैथमेटिक्स के कोई भी क्वेश्चन इस व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, ठीक है। तो आप लोग कम से कम इतना तो सपोर्ट कर ही सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये सबको हटाते हैं और देखिए अभी हम क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे। देखिए स्टार्ट कर रहे हैं 2023 का क्वेश्चन नंबर 1 से कर रहे हैं। हाँ, सारे क्वेश्चंस को नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है, जो बार बार रिपीट होता है उनको करेंगे, क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए 2023 का क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है फाइंड द एक्यूट एंगल। फाइंड एंगल, बस हम यहाँ सिंपल लिखते हैं फाइंड एंगल। क्या है, फाइंड एंगल, ठीक है। एंगल निकालना है। और जो लाइंस दिए हुए हैं साथियों ध्यान रखिएगा, जो लाइंस आपको दिया हुआ है क्वेश्चन बैंक आप लोग सामने रखिए। एक्स बाय कितना है, 2 है। फिर यहाँ पे क्या दे दिया है, वाई बाय कितना है, 2 है, इक्वल टू कितना है, जेड बटे कितना है, 1 है, ठीक है। एंड में ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, 3 में स्ट्रेट लाइन है। एक्स बटे कितना है, 5 है, इक्वल टू कितना है, वाई बटे कितना है, 4 है साथियों, इक्वल टू कितना है, ये 4 है, इक्वल टू कितना है, जेड बटे कितना है साथियों, जेड बटे कितना है, -3 है, ठीक है। ये दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट सही है। एक्स बाई 2 इक्वल टू वाई बाई 2 इक्वल टू जेड बटे 1 है। एंड में एक्स बाई 5 इक्वल टू वाई बटे 4 इक्वल टू जेड बटे कितना, -3, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि ये जो दोनों स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, 3D में स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन दिया हुआ है, इन दोनों के बीच में एंगल निकालिए, कोण निकालिए, कोण। क्या करेंगे, सबसे पहली बात है कि आप अच्छे से इक्वेशन को देखिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स बाई 2 इक्वल टू वाई बाई 2 इक्वल टू जेड बाई 1। एंड में एक्स बाई 5 इक्वल टू वाई बटे 4 इक्वल टू कितना है, जेड बाई -3, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, पहले तो इसमें हम डायरेक्शन रेशियो खोलेंगे। क्या खोजेंगे, डायरेक्शन, पहले तो इसमें हम डायरेक्शन रेशियोज खोजेंगे। जब डायरेक्शन रेशियोज हमको मिल जाएगा, देखिए डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं बताते हैं। देखिए इस पे अभी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में जाते हैं, यानी कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में सभी को पता होनी चाहिए, यही होता है। देख लीजिए ये होता है x माइनस कितना, x1, ठीक है। x माइनस x1 बटा में a इक्वल टू y माइनस y1 बटा में b इक्वल टू z माइनस z1 बटा में कितना c है। साथियों ध्यान रखेंगे 3D के केसेस में, यानी 3D टॉपिक्स में आपको पता होनी चाहिए कि जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होते हैं वो होते हैं x माइनस x1 बटे a इक्वल टू y माइनस y1 बटे b इक्वल टू z माइनस z1 बटे c। साथियों हमने आपको ऑफलाइन में बहुत अच्छे से समझाया था कि यहाँ पे x1 y1 z1 पासिंग थ्रू द पॉइंट है। जब ये किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, जब ये किसी
ABC स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो मान के चलिए कि यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है, क्या यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, इसी लाइन का यहाँ पे इक्वेशन है मान के चलिए। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो आप x1 y1 z1 देख रहे हैं, जो आप x1 y1 z1 देख रहे हैं, इसमें जो पॉइंट आपको x1 y1 z1 दिख रहा है वो पॉइंट पासिंग थ्रू द पॉइंट है। क्या है? पासिंग थ्रू द पॉइंट, यानी कि x1 y1 z1 से ये लाइन पास कर रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मान के चलिए कि यहाँ पे ए पॉइंट यहाँ पे लिख दिए और यहाँ पे देखिए x1 है कॉमा कितना y1 है कॉमा कितना है z1 है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे साथियों, x1 y1 z1 यहाँ पे क्या है? पासिंग थ्रू द पॉइंट है, पासिंग थ्रू द क्या है? पॉइंट है। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ए बी सी जो आपको दिख रहा है वो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो है। क्या है? डायरेक्शन रेशियो है। इस लाइन का क्या है? डायरेक्शन रेशियो है साथियों। तो देखिए मान लीजिए कि डायरेक्शन रेशियो हम कह सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे कह सकते हैं कि इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है वो देखिए क्या है? डायरेक्शन रेशियो जो है वो क्या है? ए बी सी। क्या है साथियों? ए कॉमा बी कॉमा कितना है? सी है, ठीक है। इस बात को समझिए। और नहीं तो आप ये भी कह सकते हैं कि इस लाइन के पैरेलल में कोई दूसरा लाइन है और इस दूसरा लाइन का जो आपको वेक्टर दिया हुआ है उसको हम मान के चलिए कैपिटल ए वेक्टर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ए आई कैप, यहाँ पे कितना बी जे कैप प्लस में कितना सी के कैप, ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब कि ये जो आप स्टैंडर्ड इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का आप देख रहे हैं 3D में, तो इसमें जो आपको यहाँ पे x1 y1 z1 दिख रहा है वो पासिंग थ्रू द पॉइंट है। इस लाइन का पासिंग थ्रू द पॉइंट है। मान के चलिए कि ये क्या है? इक्वेशन है इस लाइन का, ये स्ट्रेट लाइन का जो पीला वाला दिख रहा है। तो इसमें क्या होता है? x1 y1 z1 क्या होता है? पासिंग थ्रू द पॉइंट होता है और ए बी सी होता है इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, अदरवाइज हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इस लाइन के पैरेलल में कोई दूसरा लाइन दिया हुआ है तो इसका वेक्टर यहाँ पे ए आई जे, इसके पैरेलल में कोई वेक्टर है तो ये जो वेक्टर का ए बी सी दिख रहा है ना, इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो है। तो इस वेक्टर ये इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो है। तो जब इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है तो इसके पैरेलल में जो लाइन रिक्वायर्ड लाइन है उसका भी डायरेक्शन रेशियो वही होगा। इसीलिए हमने बोल दिया कि इसके पैरेलल में कोई वेक्टर बना दीजिए, अदरवाइज हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो एबीसी होगा। इतना तो कंप्लीट है। चलिए बहुत अच्छे से ऑफलाइन में हम समझा चुके हैं, फिर से यहाँ पे रिकॉल कराते हैं क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसको हम हटाते हैं। बताइए अभी आप जस्ट देखे हैं कि ए बी सी स्टैंडर्ड इक्वेशन में जस्ट देखे हैं कि नीचे वाला जो होते हैं वो क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। चलिए सबको हटाते हैं साथियों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि क्वेश्चन बैंक को बहुत धमाल के साथ करना है। क्वेश्चन बैंक जब तक नहीं कर पाइएगा तब तो बहुत दिक्कत है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस लाइन में जो आपको डायरेक्शन रेशियो होनी चाहिए, देखिए यहाँ पे देख लीजिए डायरेक्शन रेशियो हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं साथियों? डायरेक्शन और रेशियोज, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो जो होंगे वहां पे क्या हो जाएंगे बोलिए? 2 होंगे, कॉमा कितना होंगे? 2 होंगे और 1 होंगे, ठीक है। एंड में इसका क्या होगा डायरेक्शन रेशियो साथियों? तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। क्या होगा साथियों? 5 होगा। उसके बाद कितना होगा? 4 होगा। एंड में कितना होगा? -3 होगा, ठीक है। तो देखिए डायरेक्शन रेशियो मिल चुका है यहाँ पे A1 B1 C1 A2 B2 C2 मिल चुका है। उसके बाद से हमको एंगल निकालना है। कुछ नहीं करेंगे, एंगल निकालने के लिए आप लोग को पता होनी चाहिए कि एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? cos थीटा लेते हैं और cos थीटा इक्वल टू क्या होता है साथियों? आप लोग को पता होनी चाहिए A1.A2 प्लस में B1.B2 प्लस में C1.C2 होल बाय में रूट अंडर A1 का स्क्वायर प्लस में B1 का स्क्वायर प्लस में C1 का स्क्वायर इनटू में रूट अंडर A2 का स्क्वायर प्लस में B2 का स्क्वायर प्लस में C2 का स्क्वायर। सबको पता होनी चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं A1.A2। तो बताइए 2 पंचे कितना? 10 होगा। तो यहाँ पे हम 10 लिखते हैं, प्लस साइन देंगे। 2 चौका कितना? 2 चौका कितना? 8 हो जाएगा साथियों। फिर माइनस साइन देंगे, प्लस होता है लेकिन 1 गुने -3 कितना? -3 होगा। तो ये हो गया। बटे में क्या कहेंगे साथियों? रूट अंडर A1 का स्क्वायर क्या कह देंगे? यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना? 4 होगा। प्लस साइन देंगे। फिर यहाँ पे क्या कहेंगे? 2 का स्क्वायर कितना? 4 होगा। फिर यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना? 1 के होगा। इनटू में फिर रूट अंडर क्या कह देंगे? इसका स्क्वायर कहिए। तो 5 5 कितना? 25 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या कह देंगे साथियों? 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 हो जाएगा। और फिर इनटू में क्या प्लस में क्या कह देंगे साथियों? -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे साथियों, ठीक है। अब देखिए क्या कह देंगे यहाँ पे? आराम से इसको गुना भाग कर दीजिए, आराम से आंसर मिल जाएगा। तो 8 10 8 कितना? 18 हो जाएगा। 3 घटेगा कितना? 15 हो गया साथियों। 15 बटे रूट अंडर 4 4 8 और 1 9। तो बाहर क्या निकलेगा साथियों? 3 निकल गया। देखिए 25 को और 16 को और 9 को तो यहाँ पे जोड़ के देख लीजिए, आराम से यहाँ पे मिल जाएगा। 16 9 25 और 25 कितना? 50 होगा। 50 को हम लिख सकते हैं 5 5 25 दूना 50। जब भी आप साथियों याद रखेंगे कि रूट में अगर आपके सामने 50 आ गया तो इसको लिख सकते हैं 5 इंटू कितना? √2। क्योंकि यहाँ पे देखिए ना 5 5 25 दूना 50। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद के साथ पढ़ा रहे हैं कि आपका यहाँ से
एग्जाम में निश्चित रूप से आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आना तय है क्योंकि हम क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या कर देंगे, कॉस्ट थीटा, यहाँ पे आप इसको कैलकुलेशन कीजिए तो कॉस्ट थीटा इक्वल टू, साथियों देखिए यहाँ पे कट जाएगा, सच बोल रहे हैं, यहाँ पे 5 तिहाई 15 था, 3 मरतबे कटेगा, 3 से ये भी कट गया 1 मरतबे, तो साथियों यहाँ पे सोच के देखिए कॉस्ट थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 1/2 आ गया साथियों, 1 बटे कितना है √2 है, क्या है 1 बटे कितना है साथियों, √2 है, सच बोल रहे हैं 1/√2 आ गया है। अब 1/√2 आ गया है साथियों, तो यहाँ पे चेक कीजिए कॉस्ट थीटा इक्वल टू कितना हो गया 1/√2, कॉस्ट कितना पे देता है, तो π/4 पे देता है, आप लोग को पता होनी चाहिए कि cos 45 ही 1/√2 होता है, यहाँ पे cos 45 हमने लिख दिया, cos से cos हटेगा तो साथियों क्या निकल जाएगा, थीटा इक्वल टू कितना π/4, तो यही बोला था कि एक्यूट एंगल निकालने के लिए, फाइंड एक्यूट एंगल था, ठीक है, तो वही ना एंगल निकालना है, तो यहाँ पे लाइन दिया था, हमने क्या किया डायरेक्शन रेशियो खोज लिया है दोनों लाइन का, उसके बाद डायरेक्शन रेशियो मिलने का मतलब ये होता है कि A1 B1 C1 मिल गया, A2 B2 C2 मिल गया, हमने फार्मूला पे बैठा दिया है, ठीक है, और देखिए आसानी से कितना मिल गया, थीटा इक्वल टू π/4, तो साथियों उम्मीद है कि आप लोग सीख रहे होंगे और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो जो है मजाक नहीं है, बिल्कुल ये वीडियो, इस वीडियो से हम आपसे वादा कर रहे हैं कि क्वेश्चन, इस वीडियो से क्वेश्चन एकदम निश्चित रूप से आना तय है, एग्जाम में आना तय है, इस बात को आप समझिए। यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत आपको करना होगा कि भाई वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा, बाकी बात तो हम क्वेश्चन में करा ही रहे हैं, ठीक है। चलिए उम्मीद है कि आप सीखे होंगे, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, स्क्रीनशॉट कर लिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके पेज को ऐड कीजिए, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है साथियों 2023 में, सारे क्वेश्चन को करेंगे, आप घबराइए नहीं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए बता देते हैं, सारे क्वेश्चन को करेंगे थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, कहने का दिक्कत का मतलब ये हो गया कि भाई टाइम नहीं है, कम समय है, इसलिए हम क्वेश्चन जो वही क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 जो है प्रोबेबिलिटी का है, हमने बताया था कि प्रोबेबिलिटी पे अब मेहनत नहीं कीजिए, लास्ट समय में प्रोबेबिलिटी पे मेहनत नहीं करना चाहिए, अगर आप पहले से पढ़े हुए ठीक है, लेकिन अगर पहले से नहीं पढ़े हुए हैं तो आप इसमें मेहनत मत कीजिए, उसको छोड़ दीजिए। चलिए 2 नंबर को छोड़िए, 3 नंबर भी आप छोड़ दीजिए, 4 नंबर से स्टार्ट कर दीजिए। देखिए 4 नंबर यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे, जो इंपोर्टेंट लग रहा है, जो रिपीट हो रहा है उसको करना तय है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि समय भी बहुत कम है, ठीक है, समय बहुत कम है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 4 कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, y इक्वल टू क्या है, साइन x पावर में कितना है cos x, ठीक है, फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx, ठीक है साथियों। देखिए कुछ नहीं करना है, बस इसको सॉल्व करना है आसानी से, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है कितना y इक्वल टू साइन x के पावर कितना है cos x है, साइन x के पावर कितना है साथियों cos x है, तो क्या करेंगे देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहली बात है सोल्यूशन में, देखिए हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में क्या करेंगे कि जो y इक्वल टू दिया हुआ है उसको आसानी से लिख लीजिए, तो y इक्वल टू कितना है साइन x के होल पावर में कितना है cos x है। साथियों आपको पता होनी चाहिए कि जब वेरिएबल के पावर वेरिएबल आ जाए, हमने आपको बताया था कि जब वेरिएबल के पावर वेरिएबल आ जाए तो वहां पे क्या करते हैं, लॉग लगाते हैं, जैसे ही आप लॉग लगाएंगे तब पावर नीचे उतर जाता है। देखिए यहाँ पे वेरिएबल पावर है इसलिए हम लॉग लगाएंगे, आपको पता होनी चाहिए, एक फॉर्म अच्छे से पढ़े होंगे कि x के पावर जब m रहता है लॉग के साथ में ऐसा रहता है, लॉग x टू दी पावर m रहता है, तो आप इसको m को आसानी से नीचे उतार दीजिएगा तो m कितना लॉग x हो जाता है। इस बात को आप समझिए साथियों, मैंने फॉर्मूला बताया था ऑफलाइन में, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्या लिख सकते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है साथियों। देखिए दोनों तरफ लॉग लगाने पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लॉग हम लगा दिए, तो लॉग y इक्वल टू कितना हो गया साथियों, लॉग i इंटू में कितना हो गया साइन x होल पावर में कितना होगा साथियों cos x, ठीक है। देखिए यहाँ तक कोई डाउट आप लोग को नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, cos x को नीचे उतारेंगे, तो यहाँ पे log y तो बेचारा एज इट इज रहेगा, यहाँ पे क्या उतर जाएगा cos x नीचे उतर जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा साथियों, log के एंगल में कितना होगा साइन x। इसमें आप लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उम्मीद है कि आप सीखे होंगे, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको यू समझेंगे, इसको भी समझेंगे। डिफरेंशिएशन में आपने एक पैटर्न पढ़ा होगा, y इक्वल टू यू इंटू v, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। y इक्वल टू अगर मान लीजिए यू इंटू v आ जाए तो देखिए हम कैसे करेंगे, dy बाई dx इक्वल टू फर्स्ट को बाहर करेंगे, सेकेंड का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस साइन देके सेकेंड को बाहर करेंगे, फर्स्ट का हम डिफरेंशिएशन करेंगे। साथियों ये बात पैटर्न आप लोग को पता होनी चाहिए। अब आप ऑफलाइन में मेरे यहाँ पढ़े हैं या कहीं भी पढ़े हैं, इस फॉर्मूला को जरूर सीखे होइएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है साथियों। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे साथियों, देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यू इंटू भी पैटर्न लगा, यू समझेंगे भी समझेंगे, पैटर्न लगा दीजिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसीलिए डी लॉग y बटे में क्या कहेंगे dy
इंटू में फिर क्या कहेगा डी वाई बाई डी एक्स। साथियों देखिए क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को बाहर करेंगे तो cos x को बाहर कीजिएगा, फिर यहाँ पे क्या कहेगा डी लॉग के एंगल में कितना कह देंगे sin x, और बाटा में क्या कह देंगे डी sin x, क्योंकि लॉग के एंगल को रिपीट किया जाता है। फिर यहाँ पे क्या कह देंगे डी sin x, और बाई में क्या कह देंगे डी एक्स। देखिए मैंने फर्स्ट को बाहर कर दिया है, सेकेंड को डिफरेंशिएशन सिस्टमेटिक कर दिया है, ठीक है। अब चलिए अब क्या करेंगे साथियों, प्लस साइन देके सेकेंड को बाहर करेंगे तो सेकेंड यहाँ पे क्या है बोलिए, सेकेंड यहाँ पे लॉग के एंगल में कितना है साथियों sin x। फिर फर्स्ट को डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पे क्या कह देंगे डी कितना cos x, और बाई में कितना dx, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, उम्मीद है कि आप सीखे होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा साथियों राइटिंग तो दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा होगा, चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। देखिए उसके बाद क्या करेंगे, देखिए साथियों उसके बाद क्या करेंगे, log y को आपको पता होनी चाहिए कि log y का डिफरेंशिएशन होता है 1/y, इंटू में फिर क्या कहेगा dy बाई dx इक्वल टू cos x है, इंटू में log का हो जाएगा 1 कितना एंगल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, प्लस साइन देंगे, फिर यहाँ पे क्या कह देंगे log के एंगल में कितना कह देंगे साथियों sin x है, और sin का होता है माइनस cos, तो ब्रैकेट में आप यहाँ पे बोल सकते हैं प्यार नहीं cos है ना, तो cos का होता है माइनस साइन, तो यहाँ पे क्या कह देंगे माइनस में कितना साइन एक्स, यही आपका आंसर होगा। लेकिन ध्यान रखेंगे फाइनली हमको क्या निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो जानते हैं क्या करेंगे y को इस साइड भेजेंगे, नीचे से ऊपर में y चला जाएगा, y जैसे ही जाएगा तो ये सब फंक्शन को ब्रैकेट में रखेंगे। तो आप बताइए कि cos बटे साइन कितना होगा, cos बटे साइन कितना cot होगा कि नहीं, तो यहाँ पे कह दीजिए cot x, इंटू में फिर क्या कहिएगा cos x, क्या कहेगा cos x, माइनस यहाँ पे निकल जाएगा तो माइनस निकल गया, फिर यहाँ पे क्या कहेगा लॉग के एंगल में क्या कहेगा साथियों साइन एक्स, इंटू में यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन एक्स। कहने का मतलब ये जो साइन एक्स आपको दिख रहा है ना, ये लॉग का एंगल है और ये साइन एक्स अलग है, ठीक है, ब्रैकेट कर दीजिए बंद। अब बताइए साथियों यहाँ पे y का वैल्यू रख देंगे तो आपका फाइनल आंसर मिला कि नहीं, तो चलिए हम यहाँ पे y का वैल्यू हम ही पुट कर देते हैं, आप क्यों परेशान होंगे। तो आप यहाँ पे लिखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या कर देंगे y का वैल्यू पुट कर दीजिए, y का वैल्यू आपको सामने वहां पे दिख रहा है, देखिए y का वैल्यू क्वेश्चन से हम पुट करते हैं, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना है साइन एक्स होल पावर कितना हो जाएगा cos x, फिर यहाँ पे क्या कह देंगे ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पे क्या रखेंगे cot x, क्या कहेगा cot x, इंटू में क्या कह देंगे cos x, और माइनस में फिर यहाँ पे क्या कहेगा log के एंगल में कितना है sin x है, और यहाँ पे इंटू में कितना है sin x। यही आपका आंसर हो गया साथियों। उम्मीद है कि आप मस्ती के साथ सीखे होंगे और हम लोग लगातार आगे बढ़ेंगे, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। जल्दी इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। पूरे क्वेश्चन बैंक को हम लोग रगड़ लेंगे, पूरे क्वेश्चन बैंक को अच्छा से करेंगे, छोड़ना एक भी क्वेश्चन को नहीं है, इस बात को आप समझिए। लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन को छोड़ेंगे जो इंपोर्टेंट नहीं है, जो इंपोर्टेंट नहीं लग रहा है उसको छोड़ेंगे, क्योंकि एक बार से सारे करेंगे। देखिए इंपोर्टेंट सारा है, लेकिन क्या अब जो समय बचा है उसमें सारे क्वेश्चन में को सॉल्व करना मुश्किल है कि नहीं। 23 से लेकर 9 तक सॉल्व करना मुश्किल है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी पढ़ना मुश्किल है। तो इसलिए क्या करते हैं जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको जल्दी जल्दी बना के हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इसको जल्दी आप स्क्रीनशॉट मारिए। चलिए कर लिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है साथियों 5 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, x इक्वल टू a है 1 माइनस कितना है 1 माइनस कितना है cos थीटा, और फिर यहाँ पे देखिए 1 माइनस cos थीटा, और y इक्वल टू कितना है a है 1 माइनस कितना है sin थीटा है, ठीक है, 1 माइनस कितना है sin थीटा। फाइंड dy बाई dx, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है साथियों। अब देखिए करना कुछ नहीं है साथियों, बस अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है ना वास्तव में इम्प्लीसिट फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, इम्प्लीसिट फंक्शन है। इम्प्लीसिट फंक्शन कहने का मतलब कि x इक्वल टू जो फंक्शन दिया हुआ है और y इक्वल टू जो फंक्शन दिया हुआ है, दोनों एक जैसा फंक्शन है। दोनों फंक्शन किसका है, थीटा का है। तो आपने पढ़ा है इम्प्लीसिट फंक्शन में कि जब x इक्वल टू थीटा का फंक्शन रहेगा तो y इक्वल टू भी थीटा का ही रहेगा। x इक्वल टू अगर t का रहेगा तो y इक्वल टू भी t का ही रहेगा, इस बात को समझिए। तो यहाँ पे क्या किया है, x इक्वल टू थीटा का दिया है तो y इक्वल टू भी किसका है, थीटा का है। तो दोनों फंक्शन किसका हो गया, थीटा का हो गया। तो अब क्या करेंगे, जब दोनों फंक्शन थीटा का हो गया तो इसमें क्या करेंगे, दोनों को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर दोनों t का रहता तो दोनों को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते, लेकिन फिलहाल यहाँ पे दोनों किसका दिख रहा है, थीटा का दिख रहा है, तो दोनों को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिए। देखिए कुछ नहीं कर रहा है, देखिए हम सोल्यूशन में क्या करेंगे, आसान है, ठीक है। देखिए साफ साफ लिखिए डी एक्स बाई कितना डी थीटा, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहा है, ए कांस्टेंट है बाहर कर दीजिए, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर में इसको डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो डी वन बाई डी एक्स, माइनस साइन देंगे, फिर यहाँ पे क्या कह देंगे डी कॉस
थीटा, क्या कह देंगे डी कॉस थीटा, और बाई में क्या कह देंगे डी थीटा, ब्रैकेट आप बंद कीजिए। एंड में फिर क्या कह देंगे डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू ए का ए रहेगा, ब्रैकेट के अंदर में क्या कह देंगे डी वन बाई डी थीटा, माइनस साइन देंगे, डी यहाँ पे क्या कह देंगे डी साइन थीटा बाई कितना डी थीटा, ठीक है। अब चलिए अब क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे साफ साफ लिखेंगे डी एक्स बाई कितना डी थीटा इक्वल टू ए का ए रहेगा, और यहाँ पे इसका बताइए, आप खुद सोचिए, देखिए वन का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, चाहे किसी के रेस्पेक्ट में कीजिए वन का डिफरेंशिएशन जीरो, माइनस का माइनस रहेगा, साइन का होता है माइनस कॉस, तो यहाँ पे प्लस कॉस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे माइनस का माइनस है, कॉस का होता है माइनस साइन, तो प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा होगा कि नहीं, अरे कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होगा, तो माइनस ऑलरेडी तो प्लस नहीं होगा। एंड फिर यहाँ पे क्या कह देंगे डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू ए का ए रहेगा, ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पे जीरो, और बताइए माइनस का माइनस रहेगा, साइन का होता है माइनस कॉस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा। इसमें डाउट नहीं है साथियों, उम्मीद है कि आप सीख रहे होंगे, मस्ती के साथ आप सीख रहे होंगे, ठीक है। तो डी एक्स बाई क्या कह देंगे डी थीटा इक्वल टू, आप यहाँ पे क्या लिखिएगा ए का ए लिखिएगा, जीरो प्लस साइन थीटा, साइन ही थीटा ना रहेगा, तो यहाँ पे साइन थीटा हो गया। एंड में फिर क्या बोल देंगे डी वाई बाई क्या कह देंगे डी थीटा, उसके बाद से यहाँ पे देखिए माइनस में कितना हो गया ए, और फिर कितना कॉस थीटा, ठीक है, क्या हो गया कॉस थीटा। अब बताइए साथियों, दोनों को डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में कर चुके हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बट वी हैव टू फाइंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है, हमको dy बाई dx निकालना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बट वी हैव टू फाइंड लिख सकते हैं, और हमको क्या निकालना है dy बाई dx। देखिए dy बाई dx को आप क्या लिख सकते हैं dy बाई d थीटा, और बटा में क्या कह देंगे dx बाई कितना d थीटा, ठीक है साथियों। अब दोनों का वैल्यू इसमें हम पुट कर दीजिए, तो dy बाई d थीटा का वैल्यू कितना है माइनस में कितना a, और उसके बाद क्या कह देंगे cos थीटा, और बाटा में क्या कह देंगे a, और उसके बाद क्या कह देंगे साथियों sin थीटा, ठीक है। a से a कट गया, cos बटे sin कॉट होता है, तो कॉट थीटा हो गया, माइनस का माइनस हो गया। यही मेरा आंसर हो गया साथियों, उम्मीद है कि आप सीख रहे हो और आप लोग को मजा आ रहा होगा, ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन बैंक को हम बढ़ाएंगे, सारे क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन को जल्दी इसको लिखिए, स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन कर देते हैं, इसके बाद वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन बैंक का, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ से हटते हैं। अब देखिए इसके बाद साथियों, देखिए छठा नंबर क्वेश्चन में जो है आपको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन है, और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का हम 2 क्वेश्चन करेंगे एक वीडियो में, आप चिंता मत कीजिए, चाहे इसी में कर लेते, छोड़ दिए इसी में कर लेते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अलग से वीडियो बनाना सही नहीं है। बनाएंगे लेकिन फ्रेश वीडियो बनाएंगे, यानी कि पर्सनली एक वीडियो बनाएंगे किस पे एलपीपी पे, तो उसमें केवल एलपीपी का क्वेश्चन रहेगा, और लेकिन यहाँ क्वेश्चन बैंक में जो दिया हुआ है इसको भी कर लेते हैं इसी वीडियो में, ठीक है। देखिए कि क्वेश्चन छोड़ना सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोल रहा है, z इक्वल टू, साथियों देखिए z इक्वल टू कितना है, z इक्वल टू कितना है 3x है, प्लस में यहाँ पे कितना है 7y है, ठीक है। z इक्वल टू, लेकिन बोल दिया है कि z को मैक्सिमाइज हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं z को मैक्सिमाइज, यहाँ पे बोल चुका है मैक्सिमाइज। देखिए साथियों यहाँ पे क्या बोला है मैक्सिमाइज दिया हुआ है, और मैक्सिमाइज को हमेशा जो हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू जो है दे चुका है, मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू कितना दिया है 3x प्लस में 7y, बिल्कुल दे दिया है, अच्छी बात है। उसके बाद सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स भी दे दिया है, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स बोल सकता है, या केवल सब्जेक्ट टू भी बोल सकता है, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स दे दिया है, कितना दिया है x प्लस में कितना है 2y लेस देन इक्वल टू कितना है 16 है साथियों। उसके बाद से x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, y ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है 0 है, ठीक है। इस बात को समझिए साथियों। अब देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत कहीं से भी नहीं है, आसानी से उसको हम बनाएंगे, ठीक है। देखिए साथियों अब यहाँ पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है, रिपीट कर सकता है, ठीक है। तो देखिए घबराइए नहीं, आराम से उसको हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में देखिए हम कैसे बनाते हैं। ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है एलपीपी का दिख रहा है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहली बात है जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना उसको रहने दीजिए, बस स्टार्ट कीजिए। जो आपको क्वेश्चन में सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स देगा तो कभी कभी बोलेगा सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स बोलेगा, नहीं तो कभी कभी बोल देता है सब्जेक्ट टू, केवल सब्जेक्ट टू भी बोलता है, तो दोनों बात सेम है। इसका मतलब होता है इन इक्वेशन, ये क्या आपको दिख रहा है इन इक्वेशन, ये भी क्या है इन इक्वेशन है, ठीक है। अब देखिए कितना तो आप जानते हैं, पहले इसका मीनिंग अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद हम आगे काम करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात ये देखिए क्या है एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस है। ई बोल क्या रहा है, ई बोल रहा है एक्स 0 से बड़ा लीजिए, तो x 0 से बड़ा लेने का मतलब होता है यहाँ पे जो है x 0 से बड़ा ये है कि नहीं, x पॉजिटिव इधर जाएगा कि नहीं, x पॉजिटिव तो उधर जा रहा है ना,
तो एक्स पॉजिटिव अब ऊपर लेंगे कि नीचे लेंगे, नीचे ऊपर से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि यहाँ पे जो एक्सिस दिख रहा है ना, इससे इधर जितना भी बढ़िएगा, इससे इधर जितना आगे जाइएगा एक्स पॉजिटिव मिल रहा है, एक्स क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। मतलब कि यहां से देखिए, यहां से लेके मतलब कि टचिंग है, यहां से इधर की तरफ जाइएगा, यहां से इधर की तरफ जाइएगा तो एक्स पॉजिटिव मिलेगा, इस क्वाड्रेंट में भी, इस क्वाड्रेंट में भी, पूरे ऊपर नीचे सब पॉजिटिव है, ठीक है। अब चलिए, अब साथियों अब बताइए, फिर बोल रहा है वाई पॉजिटिव, तो वाई पॉजिटिव बताइए, वाई पॉजिटिव यही ना है, वाई पॉजिटिव यही से ना, ओरिजिन से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वाई पॉजिटिव हो गया, तो ये दोनों आ जाएगा, इहो घर आ जाएगा और ये भी घर आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, तो ये पूरे वाई पॉजिटिव हो गया। तो जरा सोच के देखिए साथियों, एक्स पॉजिटिव का अर्थ क्या होता है, एक्स पॉजिटिव का अर्थ होता है इधर की तरफ, हुआ कि नहीं, एक्स पॉजिटिव मतलब इधर की तरफ हुआ कि नहीं, बोलिए, इधर की तरफ हो गया, और वाई पॉजिटिव मतलब ऊपर की तरफ हो गया, किधर की तरफ, ऊपर की तरफ, किधर की तरफ, ऊपर की तरफ। साथियों जरा आप हमें बताइए कि x पॉजिटिव जो है इधर की तरफ हो गया और y पॉजिटिव उधर की तरफ हो गया, तो दोनों से मिलकर कॉमन अगर बात करें, कॉमन सेक्शन की बात करें, कॉमन रीजन की बात करें, तो कॉमन रीजन आपका यही आ रहा है, देखिए यही सब आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, कहने का मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है। तो इससे क्या साबित हो रहा है कि x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब दोनों में इक्वल टू लगा हुआ है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों केस अगर रहेगा, यानी कि दोनों यहाँ पे इक्वेशन ऐसा दिया रहेगा, तो इसका मतलब आप समझिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बनेगा, किस में बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, तो अब कुछ नहीं करना है, इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है, इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, इक्वेशन इन इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है। तो कुछ नहीं करेंगे, बस आप सिंपल लिखिएगा जो आपको फर्स्ट इन इक्वेशन है, देखिए इसमें एक ही दिया है, कभी कभी दो इन इक्वेशन भी दे देता है, कभी कभी तीन इन इक्वेशन भी दे देता है, ये तो छोटा क्वेश्चन हो गया ना, कभी कभी दो भी देगा, तीन भी दे सकता है, इन इक्वेशन इसको बोलते हैं, इन इक्वेशन, यानी कोई भी फंक्शन में, कोई भी फंक्शन में जब इक्वल टू का साइन रहता है उसको बोलते हैं इक्वेशन, क्या बोलते हैं, इक्वेशन, ठीक है। और मान लीजिए कि ये साइन रहेगा लेस देन या लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये चारों साइन इन्वॉल्व होता है, उसको बोलते हैं इन इक्वेशन, क्या बोलते हैं, इन इक्वेशन। इस बात को समझिए साथियों, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, सबसे पहली बात है कि यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, आप क्या कीजिएगा, इक्वेशन लिखिए, इसका इक्वेशन बनाइए, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन, क्या लिखेंगे, एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखिए, इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन ऑफ, चाहे आप करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखिएगा तो और बेटर रहेगा, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, क्योंकि इन इक्वेशन के देखिए सबसे पहली बात है, ये जो आपको इन इक्वेशन है ना, उस इन इक्वेशन का करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे साफ साफ लिखते हैं करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, करस्पॉन्डिंग, ठीक है, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी फर्स्ट इन इक्वेशन फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखना है। तो इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या हो जाएंगे, बोलिए, x प्लस में कितना हो जाएंगे, 2y इक्वल टू कितना होंगे, 16 होंगे, ठीक है। अब बताइए यहाँ से इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म चेंज करने का मतलब आप लोग को पता होनी चाहिए कि x बटे a प्लस में y बटे b इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो x पे इंटरसेप्ट कितना है, a है, y पे कितना है, b है, इस बात को आप समझिए साथियों, ठीक है। तो इसी फॉर्म में उसको चेंज कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या कह देंगे, साफ साफ सीखिए, तो यहाँ पे 16 से डिवाइड करेंगे तब ना इक्वल टू में 1 होगा, तो x प्लस में यहाँ पे क्या कह देंगे, 2y होल बाय कितना 16 हो जाएगा, इक्वल टू कितना 1 हो गया। साथियों अब इसको देखिए हम क्या करेंगे, x बटे कितना 16 कह देंगे, प्लस में क्या कह देंगे 2y बटे कितना 16 इक्वल टू कितना 1 है। अब यहाँ पे क्या कह देंगे, x बटे कितना 16 प्लस में कितना y बटे कितना 8 इक्वल टू कितना 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है, मान लीजिए कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भाई इंटरसेप्ट फॉर्म में हम जब ला दिए, जब इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गया तो उसके बाद से कोई दिक्कत है ही नहीं, इंटरसेप्ट फॉर्म में आने के बाद बस हमको सिंपली क्या करना पड़ता है, इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गया ना, तो x पे 16 इंटरसेप्ट लेना है और y पे कितना 8 लेना है, बस वहां से लाइन ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से क्या करेंगे साथियों, जब इतना हो गया तो उसके बाद से क्या करेंगे, उसके बाद से क्या करेंगे, जब ये हमको मिल गया तो पुटिंग 0 0, देखिए पुटिंग 0 0 क्या कहेंगे, पुटिंग 0 0, यानी कि इस फर्स्ट इन इक्वेशन में 0 0 पुट करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, पुटिंग, पुटिंग 0 0 इन द इन इक्वेशन फर्स्ट,
फर्स्ट में पुट करेंगे। तो बताइए फर्स्ट यही ना है, तो उसमें अगर आप जीरो पुट करते हैं तो एक्स जगह पे जीरो पुट कीजिएगा, वाई के जगह पे जीरो पुट कीजिएगा, तो पूरे टर्म में जीरो हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, पूरे टर्म जीरो हो गया। ठीक है, और यहाँ पे लेस देन इक्वल कितना है, 16 है। बताइए साथियों ये सही है कि गलत है? देखा जाए तो वास्तव में ये सही है, ये ट्रू है। फंक्शन ये क्या है, ट्रू है, क्योंकि बोल रहा है कि जीरो जो है 16 से बड़ा है, जीरो जो है 16 से छोटा है। बात तो सही है, छोटा है। बराबर का या लेस देन का साइन है तो कोई एक ही सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो जीरो जो है जीरो 16 से छोटा होता है, बात तो सही है, या 16 जीरो से बड़ा है, दोनों बात सही है। ठीक है, चलिए दोनों तरफ से वो सही है, तो यहाँ पे लिख दीजिए ट्रू। क्या लिखिएगा, ट्रू। ठीक है, या इट इज ट्रू लिख सकते हैं। और जब ट्रू आ गया तो नीचे लिखिएगा इसीलिए द सैडेड रीजन टुवर्ड्स द ओरिजिन। एक बात ध्यान रखिएगा, जब ट्रू का केस होता है यहाँ पे हम लिख देते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए, नोट नहीं करना आप लोगों को, समझिए। जब ट्रू का केस आ जाएगा, जब आपको ट्रू का केस आएगा तो आप लिखिएगा टुवर्ड्स द ओरिजिन। क्या लिखिएगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन। सैडेड रीजन क्या लिखिएगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन। ठीक है, जब ये ट्रू का केस आएगा तब। अगर मान लीजिए कि फॉल्स का आ गया, फॉल्स का केस आ गया, तो आप लिखिएगा अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अवे फ्रॉम द ओरिजिन। इस बात को आप समझिए साथियों। ठीक है, अब चलिए इस सबको हम हटाते हैं। यानी कि ट्रू का केस आएगा तो लिखिएगा टुवर्ड्स द ओरिजिन, जो सैडेड रीजन बनेगा ओरिजिन की तरफ बनेगा। और मान लीजिए फॉल्स का केस आ गया तो लिखिएगा अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि जो सैडेड रीजन बनेगा ओरिजिन से दूर की ओर बनेगा। ठीक है, इस बात को आप समझिए। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, जब सही है तो ये लिखेंगे इसीलिए द सैडेड रीजन। क्या लिखेंगे, द सैडेड रीजन, इसीलिए द सैडेड रीजन टुवर्ड्स द ओरिजिन। क्या लिखेंगे, टुवर्ड्स द ओरिजिन लिखेंगे। ठीक है साथियों, टुवर्ड्स द ओरिजिन। अगर मान लीजिए ओरिजिन की तरफ बनेगा तो ग्राफ ओरिजिन की तरफ दिखा देंगे। अब देखिए कुछ नहीं करना है, इतना ही दूर में हम आसानी से ग्राफ जो है बना लेंगे। ठीक है, देखिए साथियों, देखिए अब नाउ ड्रो द ग्राफ, है ना, नाउ ड्रो द ग्राफ। नीचे ग्राफ खींचेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स एक्सिस आपके सामने यहाँ पे लिए हैं, उसके बाद क्या करेंगे, वाई एक्सिस ले लिए हैं। ठीक है, अब एक्स पे वहां पे देखिए साथियों, एक्स पे कितना लेना है बताइए, एक्स पे कितना है, 16 है, वाई पे कितना है, 8 है। तो मान के चलिए यहाँ पे छोटा छोटा पॉइंट बना लीजिए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। ठीक है, और भी दूर तक बना लीजिए, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16। ठीक है, 16 आगे और भी बना सकते हैं, लेकिन हमको 16 रिक्वायर्ड है, यानी 16 जरूरी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 वहां तक बना लिए। अब क्या करना है साथियों, कि एक्स पे 16 वाई पे 8 लेना है। तो एक्स पे 16 देख लीजिए, यही ना है, वाई पे 8 यही है। तो देखिए यहाँ से लाइन हमको खींच देना है, आराम से लाइन आप खींच दीजिए। ठीक है, लाइन खींचा गया, अब कुछ नहीं करना है, लाइन हमने क्या किया, खींच दिया। ठीक है, अब चलिए लाइन जो हमने खींचा है साथियों, थोड़ा सा इसको सीधा खींचे। ठीक है, लाइन जो हमने खींचा है, अब कुछ नहीं करना है, लाइन का सैडर रीजन किधर की तरफ बन रहा है वो बताइए। तो सैडर रीजन किधर की तरफ बन रहा है, बोलिए सैडर रीजन किधर की तरफ, ओरिजिन की तरफ है कि नहीं। तो ओरिजिन की तरफ यहाँ पे कर दीजिए ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, ये ओरिजिन की तरफ। और इससे क्या साबित हो रहा है, फर्स्ट बार में बताए थे, अभी स्टार्टिंग में बताए थे, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बताए थे कि इसका अर्थ जो होता है, इसका जो अर्थ होता है वो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप इसको ग्राफ बना दीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको आप ऐसे बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रफली हम बनाते हैं, आप लोग जो है ग्राफ पेपर पे एकदम अच्छे से बना दीजिएगा। ठीक है, हम यहाँ पे रफली बना देते हैं, हालांकि फिर भी साफ सुथरा बना रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है साथियों, अब चलिए हमने यहाँ पे ग्राफ अच्छे से कर दिया। देखिए मेरे पास सब सुविधा है, मेरे पास यहाँ पे कहने का मतलब कि माइंड मैप शेप सब है, लेकिन हम वो अभी यूज नहीं कर रहे हैं, बिकॉज हमको जानकारी उसके बारे में नहीं है। ठीक है, फिर भी हम ऐसे ही जो है अपने मन से अच्छे से समझा देते हैं, आप चिंता मत कीजिए। अभी जो कुछ वीडियो अपलोड नहीं कर पाए हैं, इसी के कारण नहीं कर पाए थे, उसी के चक्कर में रह गए थे कि हाँ यहाँ पे जो है पीपीटी बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, एकदम ऑनलाइन में भीड़ के पढ़ाएंगे। तो भाई ऑनलाइन में भीड़ के तो पढ़ाना ही है, लेकिन पीपीटी के चक्कर में पढ़ाई नहीं हो पा रहा था, इसलिए हम कहें कि चलिए सादे बोर्ड पे पढ़ा, सादा बोर्ड पे ही पढ़ाना शुरू है, या मतलब कि इसी पे पढ़ाना शुरू कर देते हैं। देखिए यहाँ पे ये इतना समझ गया, समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, जो सैडर रीजन आपके सामने बना है ना, उसका कॉर्नर पॉइंट लेंगे। ठीक है, सैडर रीजन का क्या लेंगे, कॉर्नर पॉइंट लेंगे, इस बात को समझिए साथियों। ठीक है, तो क्या करेंगे, सैडर रीजन का कॉर्नर पॉइंट आप देखिए यहाँ पे ये ऐसे। ठीक है, सारे रीजन का कॉर्नर पॉइंट, सारे रीजन का कॉर्नर पॉइंट क्या है, ए है। मान के चलिए यहाँ पे ओरिजिन है कितना, 0, कितना 0 है साथियों, इस बात को समझिए, ये ओ है। और यहाँ पे क्या है बोलिए, यहाँ पे क्या है, ए है। और ए यहाँ वाला पॉइंट खोजिएगा ना तो 16, 0 मिलेगा। ठीक है, सोच के देखिए ना, 16, 0 ही ना मिलेगा।
अब चलिए 16,0 है, 160 नहीं समझिएगा, 16,0 है। और इसको देख लीजिए यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 0, 8 मिल जाएगा। और इसको आप बी पॉइंट कह दीजिए ना, क्या कहिएगा, बी पॉइंट कह दीजिए, ठीक है। अब जैसे ही ये मिल गया उसके बाद कुछ नहीं करना है, आपको इधर से लिखना है, एकदम आराम से यहाँ पे बनाइए कॉर्नर पॉइंट। इधर लिखिएगा कॉर्नर पॉइंट, क्या लिखिएगा, कॉर्नर पॉइंट्स लिखिए। इसमें लिखिएगा मैक्सिमाइज, क्या लिखिएगा, मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज पूछा है तो मैक्सिमाइज लिखिए, मिनिमाइज पूछता तो मिनिमाइज लिखते, ठीक है। मैक्सिमाइज पूछा इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज को जेड से डिनोट करते हैं, और जेड इक्वल टू जो आपके सामने वहां पे लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 3x प्लस में कितना है, 7y है साथियों, ठीक है। 3x प्लस में कितना है, 7y है, ठीक है। अब क्या करेंगे, आसानी से अब यहाँ से जो है मैक्सिमाइज मिनिमाइज आप निकाल सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं साथियों। उम्मीद है कि आप अच्छे से सीख रहे होंगे, ठीक है। देखिए अब बताइए, यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पे क्या है, 0,0 है कि नहीं, कॉर्नर पॉइंट वहां पे 0,0 है कि नहीं, बोलिए। और फिर उसके बाद ए की बात करें तो यहाँ पे देखिए कॉर्नर पॉइंट किसका लेना है, सैडल रीजन का लेना है, छाया वाला भाग का लेना है, ठीक है। ए कितना है साथियों, वहां पे कितना 16, कितना 0 है। उसके बाद बी कितना है साथियों, तो बी वहां पे देख लीजिए कितना है, 0, कितना 8 है। इसमें जो है कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए सैडल रीजन का कॉर्नर पॉइंट मिल गया। अब क्या करेंगे, जेड इक्वल टू जो यहाँ पे एक्स और वाई जो आपको दिख रहा है ना, इसमें पुट करेंगे, एक्स जगह पे रखेंगे और वाई की जगह पे रखेंगे। बात को समझिए, जैसे ही एक्स जगह पे रखेगा 0, ई वाला 0, तो 3 गुने 0 0 हो जाएगा। ई वाला 0 रखेगा वाई की जगह पे तो 7 गुने 0 कितना 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे साफ से कहेगा कि 0 प्लस में कितना 0 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया साथियों। अगर जेड इक्वल टू ये देखिए एक्स जगह पे कितना 16 रखेगा, तो 16 2 32 16 48, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 48 होगा, प्लस कितना 0 बराबर कितना होगा, 48 हो गया साथियों। उम्मीद है कि आप सीख रहे होंगे, ठीक है। जेड इक्वल देखिए यहाँ पे 0 रखिएगा तो 3 गुने 0 कितना 0 हो जाएगा, प्लस साइन दीजिए साथियों। 8 रखिएगा तो 8 सत्ते कितना 56 हो गया, तो यहाँ पे 56 लिख दिए, ठीक है। तो आप इक्वल टू में कितना आ गया, 56 आ गया, यानी कि 0 प्लस 56 56 हो जाएगा। तो आप हमें बताइए, जरा सोच के बताइए साथियों। अब आप हमें बताइए साथियों सोच के कि इसमें हमको क्या लेना है, मैक्सिमाइज लेना है, क्या लेना है साथियों, मैक्सिमाइज। तो आप बताइए कि मैक्सिमाइज बोला है तो जेड इक्वल टू मैक्सिमाइज में 0 है कि 48 है कि 56 है, तो 56 है। तो साफ साफ लेंगे कि जेड इक्वल टू 56, यानी कि क्या आप मैक्सिमाइज, आप इसीलिए साफ नीचे लिखिए मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज जो है जेड इक्वल टू कितना मिल गया, बोलिए, जेड इक्वल कितना मिल गया, 56 मिल गया। एट द पॉइंट, एट द पॉइंट बोल सकते हैं कि जिस पॉइंट पे मिला उसको लिख लीजिए, किस पॉइंट पे 56 मिला है, बी पॉइंट पे मिला है, ठीक है। तो क्या कहेगा, एट द पॉइंट बी, और बी कितना है, 0, कितना है साथियों, 8 है, 0, कितना 8 है। तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया साथियों। उम्मीद है कि आप सीखे होंगे मस्ती के साथ, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसको आप स्क्रीनशॉट कीजिए। कितने अच्छे से लीनियर प्राइम प्रॉब्लम बता दी है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं, ठीक है। चलिए हम लोग न्यू पेज ऐड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद से हम लोग अभी जो है किए हैं, अभी एलपीपी का क्वेश्चन था, उसके बाद हम लोग कर लेते हैं आगे जो भी क्वेश्चन उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो साथियों अभी जो है, हाँ अभी 6 नंबर कर लिए हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम 7 नंबर क्वेश्चन नहीं करेंगे, 8 नंबर करेंगे, क्योंकि एक बल से सारे क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट है उसको कर रहे हैं, एक बल से करेंगे तो सारे क्वेश्चन करने में समय लग जाएगा और पूरे हम नहीं कर पाएंगे। पूरे यानी हम चाहते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन को खींच दे जो इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपके सामने हम लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है साथियों, जो इंपोर्टेंट है जरूर उसको हम बनाएंगे। बोला है कि यदि एक्स में एक्स प्लस कितना है, वाई है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना है साथियों, एक्स और यहाँ पे कितना है, वाई क्यू है, कितना है, वाई क्यू है। देन फाइंड dy बाई डी एक्स, देन फाइंड dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देन फाइंड dy बाई डी एक्स। अच्छा dy बाई निकालना है तो इक्वल टू कहां से आ जाएगा, ठीक है, dy बाई डी एक्स ही निकालना है साथियों, ठीक है। अब चलिए घबराइए नहीं, ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है, ये फंक्शन वास्तव में देखा जाए तो इम्प्लीसिट फंक्शन है, इम्प्लीसिट फंक्शन है, एक्स में वाई, वाई में एक्स है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना शुरू कर देंगे, कुछ नहीं कीजिए, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या कह देंगे, डी एक्स बाई डी एक्स, फिर प्लस में क्या कह देंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए यू इंटू भी तोड़िए, यू इंटू भी तोड़ेंगे, यू किसको समझेंगे साथियों, यू किसको समझेंगे बताइए, यू समझेंगे फर्स्ट को, एक्स को बाहर कीजिए और भी को डिफरेंशिएशन कीजिए, ठीक है। भी क्या है, वाई क्यू है, तो डी वाई क्यू बाई डी वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन दीजिए। अब सेकेंड को बाहर कीजिए, तो डी वाई यहाँ पे क्यू वाई क्यू को बाहर कीजिए, डी एक्स बाई कितना कह देंगे, डी एक्स कह देंगे, ठीक है साथियों। अब इसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो साफ साफ लिखेंगे डी एक्स बाई डी कितना होता है, 1 होता है, तो आप यहाँ पे 1 कह दीजिए, प्लस साइन दीजिए, फिर यहाँ पे क्या कह देंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स का एक्स रहेगा, वाई क्यू का 3y स्क्वायर इंटू में क्या कह देंगे, डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस साइन देंगे, यहाँ पे क्या कह देंगे, वाई क्यू डी एक्स बाई डी कितना 1 होता है साथियों, ठीक है।
अब देखिए जितना भी dy बाई डी एक्स वाला टर्म दिख रहा है सबको लेफ्ट हैंड साइड लाइए। तो यहाँ पे क्या करेंगे साथियों, आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे dy बाई डी एक्स माइनस में इस साइड लाइएगा तो 3x, और यहाँ पे क्या कहेगा वाई स्क्वायर इंटू में फिर क्या कहेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या कह देंगे बोलिए, इक्वल टू कह दीजिएगा वाई क्यू, और माइनस में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे साथियों, 1 माइनस में 3x और वाई स्क्वायर है कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा डी वाई बाय कितना dx हो जाएगा, इक्वल टू में क्या कह देंगे वाई क्यू माइनस 1। फाइनली हमको निकालना क्या है साथियों, डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे, वाई क्यू माइनस 1 बटा में क्या कह देंगे 1 माइनस 3x, और यहाँ पे क्या कह देंगे वाई स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट मारिए। उम्मीद है कि आप एक स्क्रीनशॉट ले लिएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन का है, कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है 9 है। क्वेश्चन नंबर कितना है साथियों 9 है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस में कितना है 2 इंटू वाई बटे एक्स इक्वल टू कितना है साथियों 1 बटे कितना एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसा है, कुछ नहीं करेंगे, सिंपली एक पैटर्न होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने पढ़ाया है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस में कितना होता है पी वाई इक्वल टू क्यू, दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये किसका फॉर्म है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है साथियों। ठीक है, और यहाँ पे p और q क्या होते हैं, x का फंक्शन होता है, नहीं तो कांस्टेंट होता है, इस बात को आप समझिए। ठीक है, चलिए सबको हटाते हैं, और इसको देखिए हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो थोड़ा सा हम इसको सजा के लिख देते हैं। हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, प्लस का साइन दीजिए, क्या इसको 2 बटे एक्स इंटू में वाई नहीं कह सकते हैं, आसानी से कह सकते हैं। तो 2 बटे एक्स इंटू में वाई, 2 बटे एक्स क्या हो गया p हो गया, इक्वल टू 1 बटे कितना हो गया साथियों एक्स स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द फॉर्म ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इक्वल टू क्यू। ये किसका फॉर्म है, dy बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इक्वल टू क्यू का है। अब क्या करेंगे साथियों, अब यहाँ से p लिखेंगे। ठीक है, हेयर आप साफ साफ लिखे कि हेयर p कितना है, यहाँ पे p जो है 2 बटे कितना x है, n में कितना है q कितना है, q इक्वल टू 1 बटे कितना है एक्स स्क्वायर है। अब देखिए साथियों क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए। तो इसीलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e के पावर में p, e के पावर में p dx होता है, सबको पता होनी चाहिए। तो e के पावर में क्या कह देंगे, p कितना है बताइए, 2 बटे x है कि नहीं, 2 बटे कितना है x है, और यहाँ पे क्या है dx है। ठीक है साथियों, अब देखिए हम यहाँ पे क्या कह देंगे, e के पावर में 2 कांस्टेंट है, बाहर कीजिए 1 बटे x, और यहाँ पे क्या है dx है। ठीक है, तो यहाँ पे e के पावर में क्या हो जाएगा 2 इंटू में कितना हो जाएगा log x हो जाएगा। तो e के पावर में कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा log x के पावर कितना 2 हो जाएगा, तो बाहर क्या निकल जाएगा साथियों एक्स स्क्वायर निकल गया। ठीक है, चलिए जैसे ही आपको इंटीग्रेटिव फैक्टर मिल गया तो नीचे लिखिएगा नाउ द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नाउ द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन शॉर्टकट में डिफरेंशियल और इक्वेशन यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, नाउ द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इज गिवन बाय, यानी कि दिया हुआ है इज गिवन बाय। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, y गुने इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q गुने इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में क्या कह देंगे dx कह देंगे, प्लस में यहाँ पे c लेके चलते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए साथियों हम यहाँ पे क्या कह देंगे, आप खुद सोच के देखिए, y गुने इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर है इक्वल टू q कितना है साथियों, तो q वहां पे देख लीजिए 1 बटे कितना है एक्स स्क्वायर है, और फिर गुना में इंटू गुना है, इंटीग्रेटिव फैक्टर कितना मिला हुआ है एक्स स्क्वायर मिला हुआ है, यहाँ पे क्या है dx हो जाएगा, प्लस में कितना c है। तो साथियों देखिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं गाड़ी को, जैसी गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे y एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर और यहाँ पे y बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर को पहले बोल दिए। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा तो ds का इंटीग्रेशन x से होगा, तो इक्वल टू में x और प्लस उतना c, और यही मेरा फाइनल आंसर हो गया। साथियों उम्मीद है कि आप सीखे होंगे मस्ती के साथ। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं, ये कोई मजाक वाला वीडियो नहीं है, लास्ट तक बने रहिए, क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस बात को समझिए साथियों। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन को करेंगे, आप घबराइए नहीं, लास्ट तक बने रहिए, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको करेंगे। ठीक है, चलिए अब जो है, अब 13 नंबर 14 नंबर 15 नंबर 16 नंबर 17 नंबर 18 नंबर आगे जितना है सबको करेंगे। ठीक है, लास्ट तक बने रहिए, हालांकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन है लेकिन कोई बात नहीं, सबको करेंगे, जहां तक संभव है सबको करेंगे। ठीक है, पेज ऐड कीजिए। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन जो आ रहा है 13 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, कितने नंबर 13 नंबर।
13 नंबर क्वेश्चन साथियों देख लीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ओवर कितना दिया हुआ है, -1 से कितना तक दिया हुआ है, 1 तक दिया हुआ है, ठीक है, -1 से 1 है। और उसके बाद क्या कह देंगे, साइन कितना कह देंगे 20x इंटू में क्या कह देंगे 20x इंटू में क्या कहिएगा कॉस के पावर कितना 10 है या 12 है, 10 है, क्या है 10 इंटू कितना x इंटू कितना dx, ठीक है साथियों। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, घबराइए नहीं। फंक्शन जो है -a से a लिया हुआ है, लिमिट इसका क्या है -a से a, जानते हैं साथियों, एक बार ध्यान रखेंगे, एक कंसेप्ट होता है, प्रॉपर्टीज होता है, यहीं पे हम समझाते हैं, डिफिनिट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज होता है, डिफिनिट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज होता है, उसको हम लिखते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज जो होते हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, लेकिन जो अभी हमको यूज है वो लिख रहे हैं, प्रॉपर्टीज, ध्यान देंगे, प्रॉपर्टीज जो है, ध्यान देखिए, प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी, बस हमको तो 2 ही करना है ना यार, ठीक है, प्रॉपर्टी। देखिए अब देखिए प्रॉपर्टी, एक ही प्रॉपर्टी लिखना है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे -a से a, अच्छे से बात को समझिए, -a से a, और यहाँ पे मान लीजिए कि fx है और यहाँ पे क्या है dx है, ठीक है, तो इसको 2 बार में खोलते हैं, यानी 2 टाइम्स खुलेगा। -a से a रहेगा तो आप डायरेक्ट आंसर 0 भी बोल सकते हैं, और एक और बोल सकते हैं 2 से लेके 2 इंटू 0 से लेके a, हाँ 0 से कहाँ तक a तक, और यहाँ पे 2 टाइम्स है, ठीक है, एफ और यहाँ पे dx। देखिए दोनों आंसर होता है, -a से a एफ dx रहेगा तो दोनों आंसर होगा, एक 0 भी हो सकता है और एक ये भी हो सकता है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि इसका कंडीशन होता है, इतना इक्वल टू 0 कब होगा, जब आप कहिएगा कि f माइनस एक्स बराबर कितना -f, क्या कहेगा साथियों -f, यानी कि ये फंक्शन अगर ऑड हो गया, ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है वो अगर ऑड हो गया, तो जब ऑड फंक्शन रहेगा, यानी इसमें माइनस रखेंगे, माइनस को बाहर फेंक देगा तो फंक्शन होते हैं ऑड, तो ऑड रहेगा तो 0 आंसर कर दिया, ठीक है। अगर फंक्शन ये इवन हो गया, इवन कहने का मतलब इसको बोलते हैं इवन, f माइनस एक्स बराबर कितना, यहाँ पे f, ये क्या हो गया इवन हो गया, तो जब ऑड रहेगा तो 0 आंसर होगा, और फंक्शन ये ऑड है तो 0, अगर मान लीजिए कि इवन हो गया तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ 0 से a कह के इसको फिर से अलग से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस बात को आप समझिए साथियों, यहाँ पे चेक कीजिए, जैसे मान लीजिए मेरे सामने यहाँ पे f कितना है, बोलिए f इक्वल टू, बताइए यहाँ पे क्या है साइन, और कितना है 21, यहाँ पे साइन के पावर 21 है, इंटू में यहाँ पे क्या कह देंगे कॉस कितना 10, और यहाँ पे x कह दिए साथियों। बताइए यहाँ पे क्या कह देंगे f और माइनस कितना x है, तो यहाँ पे क्या कह देंगे साइन, और यहाँ पे 21 रहेगा, और माइनस यहाँ पे x रख दीजिए, इंटू में यहाँ पे क्या कह देंगे कॉस 10 इंटू कितना -x कह देंगे। तो बताइए ये वाला माइनस बाहर आ गया कि नहीं, तो आराम से यहाँ पे देखिए माइनस एक्स रहबे करे, यहाँ पे माइनस बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या कहेगा साइन 21x इंटू में यहाँ पे क्या कहेगा साथियों कॉस 10x। बताइए माइनस डिलीट हो गया 10 के कारण, ऐसे भी कॉस के एंगल में निगेटिव रहता है तो बेचारा डिलीट कर देता है, पॉजिटिव बन जाता है। तो जरा सोच के देखिए कि ये माइनस का माइनस रहेगा और ये क्या है एफ है, तो यहाँ पे क्या कहेगा एफ कह दीजिए, तो माइनस रखने के बाद माइनस बाहर दे दिया, आप साफ साफ कहिएगा, ऐसे कहिएगा कि चूंकि अगर आप मान लीजिए f माइनस एक्स बराबर कितना आ गया, माइनस में एफ आ गया, इसीलिए एफ इज एन ऑड फंक्शन, एफ इज एन ऑड फंक्शन। कहिएगा सर एफ मतलब क्या हो गया, तो इसी को ना हम एफ बोले हैं, है कि नहीं। चलिए तो एफ इज एन ऑड फंक्शन, क्या बोलेगा ऑड फंक्शन, इसीलिए साफ साफ जवाब दे दीजिएगा कि -1 से 1 और साइन के पावर कितना 21 है, कितना है साथियों 21x इंटू में कितना कहेगा कॉस के पावर कितना 10x, और यहाँ पे क्या है dx है, इज इक्वल टू कितना होगा आंसर 0 हो जाएगा। देखिए इतना नीट एंड क्लीन पढ़ाए हैं, अगर आप नहीं बना पाते हैं सवाल, या आप लास्ट तक वीडियो में नहीं बने रहते हैं, तो वो आपका इशू है, ठीक है। देखिए कितना अच्छा से हमने सवाल सॉल्व कर दिया, ठीक है। प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे अलग लिखे हुए हैं, इस बात को समझिए, ये जो प्रॉपर्टीज है इसको आप अलग से कहीं पे भी कॉपी कोना पे आप नोट कर सकते हैं। पूरे सिलेक्शन हो गया क्या, ठीक है। देखिए तो चलिए आप लिख लीजिए, हटाइए इसको लिख लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट मारिए, आपका सॉल्यूशन यहीं तक है, ध्यान देंगे सॉल्यूशन जो है आपके यही है, सॉल्यूशन जो है आप, अरे सॉल्यूशन जो है साथियों आपका यही है, देख लीजिए ये है सॉल्यूशन ऊपर वाला क्वेश्चन का, ठीक है, ये तो मैंने प्रॉपर्टी लिखा है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाएं क्या, उम्मीद है कि आप सीखे होंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं, लगातार आगे बढ़ेंगे, ठीक है, क्वेश्चन को ऐड करते हैं। देखिए अभी हम उसके बाद 14 करेंगे, कौन सा करेंगे 14, तो 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 14 नंबर बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ओवर, इंटीग्रेशन है 2 से कितना से है, इंटीग्रेशन ओवर कितना है 2 से कितना तक है 4 तक है साथियों। उसके बाद बोल रहा है 6x स्क्वायर माइनस में 1 है, बटा में कितना है साथियों, अब यहाँ पे क्या करेंगे 2 कितना है x कितना है q है, माइनस कितना 1, और यहाँ पे कितना है dx साथियों, ठीक है। इस बात को आप समझिए, ठीक है। अब क्या करेंगे
साथियों इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिए। अब देखिए यहाँ देंगे साथियों, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। बस आप बहुत फास्ट काम कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है, गौर से ठीक आइएगा। तो रूट के अंदर में जो फंक्शन दिया हुआ है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर में, खुद चेक कीजिए ना, जो रूट के अंदर में फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर में है, इसीलिए। अच्छा रूट के अंदर में एक बार ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा हमको यहाँ पे चेक करने दीजिए। देखिए यहाँ पे साथियों कोई वन नहीं है साथियों, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, ये वन नहीं है, एक्स है। क्या है, एक्स है। ठीक है साथियों, एक मिनट, यहाँ पे क्या है, एक्स है, माइनस में एक्स है और यहाँ पे डीएक्स है। ठीक है, अब 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 देखिए साथियों, यहाँ पे जैसे ही क्वेश्चन आपको दिख गया, आपके सामने आ गया, तो रूट के अंदर में जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर है। जो रूट के अंदर में फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, इसीलिए रूट के अंदर वाला को आप टी मान लीजिए। तो लेट क्या कह देंगे, 2x³ माइनस कितना x, इसको हम t मान लेते हैं साथियों। ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 6x² होगा। चेक कीजिए, 2 तो बाहर है, 3x² इसका होगा, तो 3 2 कितना 6 हो जाएगा। 6 - 1 इक्वल कितना dt बाई कितना dx होगा साथियों। ठीक है, अब क्या करेंगे, 6x² - 1 है और यहाँ पे जैसे ही आप dx भेज देंगे तो इक्वल कितना dt हो जाएगा। साथियों जैसे ही आप यहाँ पे लिखे हैं, सारे फंक्शन को अगर आप टी में ले जाते हैं, सारे फंक्शन को dt के साथ में चेंज करते हैं, तो इसका मतलब लिमिट भी किस में होना चाहिए, टी में होना चाहिए। देखिए हम यहाँ पे क्या कहेंगे, लिमिट को भी चेंज कर लीजिए, तो कहिएगा व्हेन अपर लिमिट x इक्वल टू कितना है, 4 है। x इक्वल कितना है, 4 है साथियों। क्या है, 4 है। तो x इक्वल टू 4 है, देन t इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो t इक्वल टू देख लीजिए, जब 4 है ना तो 4 इसमें रखिए, तो 4 यहाँ पे रखिएगा, तो 4 को 4 के पावर 3 करना है ना, तो 4 गुने 4 गुने 4, तो 4 16 चौका कितना 64 हो जाएगा। कितना होगा साथियों, 64 हो जाएगा। ठीक है, और 64 को 2 से गुना कीजिएगा तो जानते हैं कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। ठीक है, तो 128, तो 128 में से यहाँ पे 4 घटा के देख लीजिए, 4 यहाँ भी तो रखिएगा 100 पे, कितना हो जाएगा, 124 हो जाएगा। कितना है साथियों, 124 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे, तो फिर कहेंगे व्हेन लोअर लिमिट x इक्वल टू कितना 2 है, तो देन t इक्वल टू, देखिए 2 इसमें रख दीजिए, 2 2 के स्क्वायर कितना 4 हुआ, तो 4 6 कितना 24 में से गया कितना 23 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कह देंगे, 23 कह देंगे। अब क्या कह देंगे, इसीलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन कीजिए, तो लिमिट जो है चेंज होके हो चुका है, कितना 23 से लेके कितना तक है, 100 कितना है 24 तक है। ठीक है साथियों, अब क्या करेंगे, 124 तक है। अब हम यहाँ पे क्या कह देंगे, 1/रूट अंदर कितना t होगा साथियों। चेक कर लीजिए, रूट के अंदर वाला को t बोले हैं तो t रख दिए, और ऊपर में इतना के जगह पे क्या आ गया, dt आ गया, तो हम dt वहां ऊपर में न लिखे यहाँ लिखेंगे, ऊपर में 1 लिख दिए। चलिए 1/√t का इंटीग्रेशन सभी को पता होनी चाहिए, 2√t होता है। कितना होता है, 2√t होता है। ठीक है, और जो लिमिट है साथियों उसमें आप पुट कर लीजिए, तो लिमिट कितना है 23 है, कितना है 100 कितना है 24 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, आराम से इसको पुट कर लीजिए, लिमिट पुट कीजिएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे रूट के अंदर में क्या रख दीजिएगा, 100 कितना है 24 है, और माइनस में कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा साथियों 23 हो जाएगा। कितना होगा साथियों 23 हो जाएगा। ठीक है, और ये निकलने वाला रहता था निकाल देते, नहीं निकलने वाला आप यहीं पे आंसर छोड़ दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है ये जो है इंटीग्रेशन का भी क्वेश्चन आप ये देख चुके हैं। ठीक है, तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया साथियों, और यहीं पे आंसर छोड़ दीजिए। आंसर भी इसका हम आंसर चेक किए हैं, आंसर बिल्कुल यही है, 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर 124 माइनस कितना है √23 है, यही फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, फास्ट आप इसको नोट कीजिए। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन देखने में लग रहा था, लेकिन है बहुत छोटा। ठीक है, चलिए कुछ नहीं करना है, बस इजी है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी लगातार हम लोग पढ़ेंगे, घबराइए नहीं, क्योंकि क्वेश्चन बैंक है, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर कितना है साथियों, 15। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन ओवर 0 से कितना है, π/2 है, 0 से कितना है π/2 है, फिर इसके बाद कितना है cot थीटा है, और बाटा में कितना है tan थीटा, कितना है tan थीटा, प्लस में कितना है cot थीटा, यहाँ पे क्या है d थीटा है। साथियों घबराइए नहीं, ये भी बहुत काफी इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम साल पूछता है, हर साल ये क्वेश्चन डालता है। ठीक है, देखिए हम लोग सोल्यूशन कैसे करेंगे, हालांकि है इजी ही, कुछ नहीं करेंगे, आप हर क्वेश्चन को इंडिफिनिट में i के बराबर मानते चलिएगा, अच्छा रहेगा। तो i बराबर यहाँ पे मान लिए हैं 0 से कितना है π/, कितना है साथियों 2 है। ठीक है, और देखिए उसके बाद कितना है यहाँ पे cot थीटा, और बाटा में क्या हो जाएगा cot थीटा, प्लस में कितना हो जाएगा tan थीटा है, फिर कितना यहाँ पे कितना है tan थीटा, प्लस में कितना है cot थीटा, और उसके बाद क्या हो जाएगा साथियों d थीटा है। ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मानिए, फर्स्ट मानने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, अब लिमिट पुट कीजिए, 0 से यहाँ पे क्या है π/, कितना है साथियों 2 है,
कॉट यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा के जगह पे क्या रखिएगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बटा में यहाँ पे क्या कह देंगे, टेन, फिर यहाँ पे क्या कहिएगा, पाई बाई 2 और माइनस थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या कह देंगे, कॉट में फिर क्या कहिएगा, कॉट है तो कॉट फिर कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा हो जाएगा साथियों। ठीक है, उम्मीद है कि आप सीख रहे होंगे और आप लोग को मजा भी आ रहा होगा। ठीक है, देखिए साथियों, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे क्या कह देंगे, जीरो से कितना कह देंगे, पाई बाई 2 कह देंगे, जीरो से पाई बाई 2 है। और यहाँ पे tan थीटा हो जाएगा, क्या होगा साथियों, tan थीटा बटा में यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट होगा, क्या होगा, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा हो गया। प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलिए, यहाँ पे कॉट पाई बाई 2 माइनस कितना होता है, tan थीटा, कितना हो जाएगा, tan थीटा। और यहाँ पे क्या हो गया साथियों, d थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इक्वेशन क्या बोलेंगे, सेकेंड बोलेंगे। अब सेकेंड जैसी इक्वेशन बोल दिए हैं तो साफ साफ नीचे लिखेंगे फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करने पे, तो साफ साफ यहाँ पे लिखिए एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, जैसे फर्स्ट एंड सेकंड ऐड कीजिएगा तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई क्या गो आएगा, दो आई होगा ना, एगो आई और एगो आई, क्या गो आई हो गया, दो आई हो गया। और उसके बाद इसको ऐड करेंगे, साथ में इसको ऐड करेंगे, देख लीजिए पहले, देखिए कैसे ऐड करेंगे। यहाँ पे साफ साफ लिखिएगा, जीरो से कितना, पाई बाई कितना 2 लिखेंगे, उसके बाद कितना है साथियों, कॉट थीटा, और बटा में क्या कह देंगे, यहाँ पे क्या लिखेगा, tan थीटा, प्लस में कितना हो जाएगा, कॉट थीटा। ठीक है, और यहाँ पे क्या कह देंगे, डी थीटा, प्लस साइन दीजिए। फिर यहाँ पे क्या कह देंगे, जीरो से कितना लिखेंगे साथियों, पाई बाई 2, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, जीरो से पाई बाई 2, और फिर यहाँ पे देख लीजिए सेकंड इक्वेशन है tan थीटा, और बाटा में कितना है, कॉट थीटा, और प्लस में कितना है, tan थीटा। ठीक है साथियों, अब कुछ नहीं करेंगे, बस दोनों को ऐड किए हैं, तो ऐड करने का मतलब देखिए आप बस बहुत आसानी वे में समझ सकते हैं, दोनों का लिमिट सेम है। देखिए लिमिट जो ये है वही लिमिट ये भी तो है ना, तो दोनों को एक ही लिमिट के अंदर में रख सकते हैं। तो जीरो से यहाँ पे क्या कह देंगे, जीरो से क्या कह देंगे, पाई बाई 2 कह देंगे, और दोनों को एक ही लिमिट में लिखिएगा तो जानते हैं कैसा होगा, देख लीजिए, दोनों को एक ही लिमिट में लिखिएगा ना, तो इसका और इसका एक ही जैसा एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे साफ साफ कह दीजिए tan थीटा, और प्लस में क्या कह दीजिएगा, cot थीटा। देखिए ना, tan थीटा प्लस cot थीटा, tan थीटा प्लस cot थीटा, यानी tan थीटा, ये tan है, अब पहले क्या है, cot है, तो दोनों बात सेम है। और ऊपर में भी यही हो जाएगा, cot थीटा और प्लस में कितना, tan थीटा साथियों। ठीक है, tan थीटा, और यहाँ पे क्या हो गया, d थीटा। जानते हैं tan थीटा प्लस cot थीटा, तो cot थीटा प्लस tan थीटा दोनों बात तो सेम है, तो फंक्शन कट जाएगा, ऊपर से नीचे कट गया। ठीक है, और जैसे ही कट गया था d थीटा बच जाएगा, केवल क्या बच गया साथियों, d थीटा। इधर यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 2i इक्वल टू, साफ साफ यहाँ पे क्या कहिएगा, इंटीग्रेशन ओवर जीरो से कितना कहेगा, पाई बाई कितना 2 कहेगा, और यहाँ पे क्या आ गया, d थीटा। ठीक है साथियों, तो 2i इक्वल टू d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा होगा, और लिमिट यहाँ पे थीटा का ही दिया हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। चलिए यहाँ पे क्या कहेंगे साथियों, तो 2i इक्वल टू, यहाँ पे रख दीजिए वैल्यू, तो यहाँ पे क्या रखिएगा, पाई बाई कितना 2 माइनस कितना थीटा, और यहाँ पे देखिए पाई बाई 2 में से थीटा घटेगा तो पाई बाई 2 ये रहेगा ना, तो i इक्वल टू कितना हो गया साथियों, पाई बाई 4 हो गया। यही मेरा आंसर हो गया साथियों। उम्मीद है कि आप बहुत ढंग से सीखे होंगे, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैक्सिमम बार पूछता है, क्वेश्चन बैंक से मिला के चेक कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, जल्दी नोट कीजिए, कर लिए, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, नहीं कीजिए कीजिए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट जल्दी कीजिए, कर लिए हम लोग, पेज ऐड कर लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम जस्ट 15 किए हैं, 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए साथियों, क्या है, y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू जो साथियों यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, वो क्या है, cos यहाँ पे क्या कह देंगे, tan है, फिर कितना है देख लीजिए साथियों, रूट अंडर x प्लस 1 है, और बोल रहा है क्या, dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई dx, dy बाई dx। ठीक है, फाइंड dy बाई dx। देखिए साथियों कुछ नहीं करेंगे, बस डिफरेंशिएशन डायरेक्ट करना शुरू कर दीजिए। यहाँ पे क्या कह देंगे, सॉल्यूशन में जो y दिया है उसको आप चुपचाप लिख लीजिए। तो y इक्वल टू क्या है, cos, और यहाँ पे क्या कह देंगे, tan, रूट अंडर क्या कहिएगा, x प्लस 1 है। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे क्या कह देंगे, dy बाई dx इक्वल टू d cos के एंगल में कितना है साथियों, tan है, और रूट अंडर कितना है, x प्लस 1 है। नीचे में क्या कह देंगे, d है, फिर यहाँ पे क्या है, tan, रूट अंडर क्या कह देंगे, tan, और जो रूट के अंदर में x प्लस 1 है उसको भी लिख दिए हैं, इंटू फिर भी यहाँ इसको रिपीट कीजिए, तो tan रूट अंडर क्या कहेगा, x प्लस 1, नीचे में क्या कहेगा साथियों, d रूट अंडर कितना कहेगा, x प्लस 1, फिर इसको ऊपर ले जाएगा तो क्या कहेगा, d रूट अंडर कितना, x प्लस 1, बाई में यहाँ पे क्या कहेगा, x प्लस 1, फिर यहाँ पे क्या कहेगा, d कितना कहेगा, x प्लस 1, और बाई में कितना, dx कहेगा साथियों। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, अब इसको आसानी से डिफरेंशिएशन कर लीजिए, cos का कितना होता है, माइनस कितना, साइन हो जाएगा, एंगल में कितना होगा, tan होगा, रूट अंडर कितना हो जाएगा, x प्लस 1 हो गया, tan का कितना होगा साथियों, sec स्क्वायर
कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर, रूट अंडर क्या हो जाएगा एक्स प्लस ना 1 होगा, और रूट का कितना होगा 1 बाय कितना 2 रूट होगा, रूट के अंदर कितना एक्स प्लस ना 1 होगा, फिर यहाँ पे एक्स का कितना 1 और 1 का 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सजा के लिख दीजिए साथियों। यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस में साइन एंगल में कितना है साथियों tan है, रूट अंडर कितना है एक्स प्लस ना 1 है, और इंटू में क्या कह देंगे सेक स्क्वायर रूट अंडर क्या कह देंगे एक्स प्लस ना 1 है। ठीक है, और बाई में देखिए यहाँ पे क्या कह देंगे 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर क्या कहेगा एक्स प्लस ना 1, और यही मेरा आंसर हो गया साथियों। उम्मीद है कि आप मस्ती के साथ सीख रहे होंगे। क्वेश्चन बैंक है, थोड़ा सा हम लोग फास्ट करेंगे। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, बहुत मजा आएगा। चलिए स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए हम लोग अभी 16 नंबर किए हैं, 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए साथियों। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, 17 बोल रहा है कि 1/x इंटू 1 प्लस में कितना है log x का कितना होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है dx। जानते हैं साथियों बहुत आसान क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है। केवल इसमें क्या करना है 1 प्लस लॉग इसको t मान लीजिए, तो लेट 1 प्लस लॉग x को अगर हम t मान लेते हैं तो इसका डिफरेंशियल 0 और log x से कितना होगा 1 बाय कितना x होगा, और t का कितना होगा dt बाय कितना dx हो जाएगा। dx भेज दीजिए तो 1 बाय x, और यहाँ पे जैसे हम dx भेज देंगे तो कितना होगा dt होगा। इसको फर्स्ट बोलिएगा तो क्या बोलिएगा, बोलिए फ्रॉम फर्स्ट है ना बोलिएगा, तो फ्रॉम क्या कहेगा फर्स्ट कह दीजिए, और मैंने इसको t बोला है, इसको मैंने t बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहेगा 1/t स्क्वायर। अब कहेगा सर तो ये x कहाँ चला गया, अरे इस x को 1 बाय x यहाँ पे लिख सकते थे कि नहीं, तो यहाँ पे 1 बाय x लिख सकते थे, तो 1 बाय x और यहाँ पे dx के जगह पे क्या रखिए dt रखिएगा। इसका इंटीग्रेशन सभी को पता होना चाहिए, -1 बाय कितना t प्लस कितना c, और यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस 1/t, t का वैल्यू रख दीजिए कितना log x, log x नहीं है 1 बाय x है शायद, कितना है नहीं 1 प्लस log x है, तो 1 प्लस यहाँ पे क्या कहेगा log x और प्लस ना c, और तीसरा फाइनल आंसर। उम्मीद है कि आप मस्ती के साथ सीख रहे हैं और आप लोग को मजा भी आ रहा होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आप सीख नहीं 17 नंबर किए हैं, समझ में आ गया 17 नंबर। हम लोग आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, चलिए इसको ऐड कीजिए। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए साथियों 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इंटीग्रेशन ओवर e के पावर कितना है k इंटू कितना है साथियों रूट एक्स, और बाई में कितना है रूट एक्स है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है dx है। साथियों घबराइए नहीं, इसमें क्या करना है इस रूट एक्स को t मान लीजिए। ठीक है, रूट एक्स को हम t मान लेते हैं, तो लेट क्या कर देंगे रूट एक्स को t मानते हैं, और t मान के आप यहाँ पे क्या कहेगा 1 बाय कितना 2 रूट एक्स कहिएगा, इक्वल कितना t का कितना होगा dt बाय कितना ds होगा साथियों, और यहाँ पे 1 बाय कितना रूट एक्स ही रहेगा, dx इस साइड भेज देगा तो 2 dt हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों 2 dt। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह देंगे 2 नीचे से ऊपर जाएगा तो 2 यहाँ पे कितना dt हो गया साथियों। उम्मीद है कि आप सीख रहे होंगे। जब इसको फर्स्ट बोलिएगा तो क्या बोलिएगा साथियों फ्रॉम फर्स्ट, क्या बोलिएगा फ्रॉम फर्स्ट। जानते हैं मैंने इसको t बोला है, तो e के पावर kt होगा कि नहीं, kt हो जाएगा। e के पावर कितना रखेंगे kt, e के पावर kt t का फंक्शन हो गया, e जो 1 बाय रूट एक्स और dx, तो 1 बाय रूट एक्स dx के जगह पे क्या रखेंगे dt रखेंगे, तो आराम से रखिए e के पावर कितना kt, और यहाँ पे कितना होगा dt, 2 dt है 2 बाहर कीजिए तो 2 का 2 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब चलिए e के पावर kt का इंटीग्रेशन e के पावर kt ना रहेगा, और बटा में k आ जाएगा प्लस साइन c दीजिए, यहाँ पे 2/k अलग से बोल दीजिए, और उसके बाद कितना e के पावर कितना k, और t का वैल्यू कितना है रूट एक्स है, प्लस साइन देंगे c है, ये आपका आंसर हो गया साथियों। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए कि मैंने अभी मैक्सिमम क्वेश्चन किया है, और देखिए अभी हमने 18 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया है। ठीक है, और हम आपको बताते हैं इसमें बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, 20 तक कर लेते हैं, कम से कम हम 20 तक करते हैं, उसके बाद जो बचेगा 21 से लेके 30 तक दूसरे वीडियो में करेंगे। ठीक है साथियों, चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अभी आपके सामने हम लिख रहे हैं 19 नंबर क्वेश्चन। देखिए साथियों 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट बोल रहा है 1 1 1। ठीक है, उसके बाद कितना है 2 है 3 है, उसके बाद कितना है साथियों 4 है। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं 4 है 6 है, उसके बाद कितना है साथियों 9 है। ठीक है, अब देखिए ठीक है, अब साथियों देखिए इस बात को आप समझिए। अब उसके बाद क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, आसानी से इसको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड तो आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए 1 लेंगे फर्स्ट, मतलब कि R1 के लोग एक्सपेंड करेंगे, 1 लेंगे तो इसका अपना रो अपना कॉलम डिलीट होगा, जो बचेगा उसी को एक्सपेंड करना पड़ता है। 3 गुने 9 कितना होगा 27 हो जाएगा, तो 9 3 27, और माइनस में 6 तक कितना 24 होगा साथियों। ठीक है, माइनस आन देंगे 2 लेंगे, अपना कॉलम अपना रो डिलीट कीजिए, 1 गुने 9 कितना 9 होगा, माइनस में 6 हो जाएगा, प्लस आन देंगे 4 लेंगे, 4 का अपना कॉलम अपना रो डिलीट कीजिए, 1 गुने 4 कितना 4 हो जाएगा, माइनस आन देंगे कितना 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए साथियों 27 में से 24 गया कितना होगा 3 हो गया, 3 गुने 1 कितना 3 ना रहेगा, और 9 में से 4 कितना 3, 3 गुना कितना 6, तो यहाँ पे माइनस कितना 6 होगा, माइनस बाहर है, और 4 में से 3 गया कितना 1, तो 1 चौका कितना 4, प्लस में कितना हो गया 4 हो गया, तो यहाँ पे देखिए 3 और 4 कितना 7, 7 में 6 कितना हो गया 1 हो गया, और यही मेरा आंसर हो गया साथियों। उम्मीद है कि आप सीख रहे हैं, मेरा आप लोग को मजा भी आ रहा होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 करते हैं, इसको हटाते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए बी निकालना है। देखिए साथियों, ए दिया हुआ है तो ए कितना दिया हुआ है, 1101 है शायद, हाँ 012 1 2 3, ठीक है, 2 3 4 ऐसा कुछ है, ठीक है। अब एंड में बी इक्वल टू भी कुछ ना कुछ दे दिया है, बी इक्वल टू क्या है, एक माइनस में कितना 2 है, माइनस कितना 1 है, 0 है, और कितना 2 है, कितना है यहाँ पे -1 है साथियों, ठीक है। देखिए बोल रहा है फाइंड ए इंटू कितना बी। देखिए साथियों, आपको मैंने ऑफलाइन में बताया था या ऑनलाइन में भी गुना हमने सिखाया था, ए मैट्रिक्स दे दिया है, बी मैट्रिक्स दे दिया है, जब बोलेगा कि ए बी निकालिए तो क्या करेंगे, ए बी निकालने के लिए ए का कॉलम देखेंगे, बी का रो देखेंगे, अगर दोनों समान हो गया तब जाके एग्जिस्ट कर जाता है। तो ए का क्या देखेंगे, कॉलम, तो एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चलिए उसके बाद बी का रो देखेंगे तो एक रो, दो रो, तीन रो, आसानी से एग्जिस्ट कर जाएगा। तो इसीलिए कह दीजिए ए बी, यहाँ पे क्या निकालना है, ए बी, तो पहले ए मैट्रिक्स का यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ पे 0 है, 1 है, कितना है 2 है साथियों, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 1 है, 2 है, कितना 3 है साथियों, 2 है, 3 है, यहाँ पे कितना 4 है साथियों। चलिए इंटू में यहाँ पे क्या करेंगे, बी का वैल्यू रख दीजिए, 1 है माइनस कितना 2 है साथियों, -1 है, 0 है, 2 है, -1 है, ठीक है साथियों। अब चलिए गुना कैसे करेंगे आपको पता होनी चाहिए। क्या करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ गुना करेंगे, तो 0 गुने 1 कितना 0 हो जाएगा, 1 गुने -1 कितना माइनस में 1 हो जाएगा, 2 गुने 2 कितना हो जाएगा, प्लस में कितना 4 हो जाएगा, ठीक है साथियों। अब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ गुना कीजिए, तो 0 गुने 2 कितना -2, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1 गुने 0 कितना 0 हो जाएगा, फिर कितना 2 गुने -1 कितना -2 हो जाएगा। फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ गुना कर लिए, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ गुना कर लिए, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ गुना करते लेकिन रहता तब नहीं है। चलिए सेकेंड रो से लिखना शुरू कर दिए, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ गुना करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 गुने -1 कितना माइनस में 2 हो जाएगा, 3 गुने 2 कितना 6 हो जाएगा, प्लस में 6 होगा साथियों, ठीक है। इसको अब इसके साथ गुना कीजिए तो कितना होगा, माइनस कितना 2 हो जाएगा, प्लस कितना 0 हो जाएगा, 1 गुने 2 माइनस में 2 तो माइनस में 2, 2 गुने 0 0, और प्लस में कितना होगा, 3 गुने -1 कितना माइनस में 3 हो जाएगा साथियों, ठीक है, माइनस में 3 हो गया, ठीक है। अब चलिए थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ गुना कीजिएगा तो 2 गुने 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा, 3 गुने माइनस से कितना माइनस में 3 हो जाएगा, 4 गुने 2 कितना 8 हो जाएगा साथियों, ठीक है। अब इसको इसके साथ गुना कीजिए तो माइनस कितना होगा, 4 होगा साथियों, 3 गुने 0 कितना प्लस में कितना 0 हो जाएगा, और प्लस माइनस कितना 4 हो जाएगा, ठीक है साथियों। अब चलिए अब यहाँ पे क्या कह देंगे साथियों, यहाँ पे कितना 3 हो जाएगा, और माइनस कितना होगा 2 होगा, एक कितना 6 एक 7 में कितना 5 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा माइनस कितना 5 होगा, 8 2 10 में से 3 कितना 7 हो जाएगा, और यहाँ पे -4 कितना माइनस में 8 हो जाएगा, और यही मेरा क्या हो गया आंसर, ठीक है। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए कि उम्मीद है कि आप सीखे होंगे और आप लोग को मजा भी आएगा। देखिए साथियों, क्वेश्चन बैंक में अभी भी बहुत क्वेश्चन दिख रहा है, हमने 20 तक कर लिया है, 21 से लेके 30 तक यानी कि 10 जो क्वेश्चन बच रहे हैं ना, उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। और देखिए बता देते हैं, अभी से लगातार सारे वीडियो को देखिए, अभी नहीं कि हाँ जो पढ़ाएंगे उसी वीडियो को देखिएगा, पहले भी सारे वीडियो को देख जाइए, आपको फायदा रहेगा, आपके हित के लिए बोल रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ये सोचने लगे सर हम मतलब सर अपने फायदे के लिए जो है ये इतना बोल रहे हैं, मतलब कि वीडियो देखने के लिए। भाई मेरा फायदा अपना जगह पे है, क्या आपको इससे फायदा नहीं है क्या, खुद सोच के देखिए ना, क्या आपको फायदा नहीं है। बिल्कुल फायदा है, एग्जाम में आपको बहुत काम आएगा। ये जो अभी वीडियो बना है ना, इसको अगर आप एक बार में नहीं समझे तो 2 बार में समझिए, लेकिन अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए। जब तक अच्छा से नहीं समझिएगा तब तक एग्जाम में नीट एंड क्लीन नहीं लिख पाइएगा, बात को समझिए। और ये जो अभी किए हैं क्वेश्चन बैंक किए हैं, और क्वेश्चन बैंक कितना इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए आपको भी पता होनी चाहिए इस बात को, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी कि हम रहने देते हैं, ठीक है।